बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नजमुन्निसा काम करती हूँ क्लब फूड क्लिनिक LRH में एज अ फिज़िकल थेरेपिस्ट असिस्टेंट। जैसे कि मेरे कोलीग ने आपको बताया रिगार्डिंग क्लब फूड ट्रीटमेंट के कि हमारे पास बच्चे आते हैं टेढ़े मुड़े हुए पाँव के साथ, तो उनकी ट्रीटमेंट का तरीका क्या है। मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगी। जैसे कि मेरे कोलीग ने बताया आपको कि क्यूरेटिव फेज़ होता है और मेंटेनेंस फेज़। क्यूरेटिव फेज़ में ख़ास किस्म के आपको तरीके से मतलब पोजीशन दे के आपको प्लास्टर किए जाते हैं, और उसके बाद जो मेन काम होता है वो मेंटेन आपने बच्चे के पाँव को कैसे करना है। बिकॉज़ हमारे पाँव की जो डिफॉर्मिटी है, बोन शेप जो है वो 4 ईयर्स तक जो है वो प्रॉपर शेप लेती है। तो हम बच्चे का पाँव तो ठीक कर देते हैं, लेकिन अब उस बच्चे को मेंटेन कैसे करना है 4 ईयर्स तक, तो वो चीज़ हम लोगों ने DBS स्पेशल किस्म के जो शूज़ हम लोग प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, उसमें हम लोग देते हैं। हमारे पास एक बच्चा आया हुआ है, मैं आपको उसमें बता देती हूँ कि हमारे पास फॉलो अप क्यों ज़रूरी है और क्यों करना चाहते हैं, हम लोग क्यों करते हैं, तो वो सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूँगी। तब तक के लिए हमारे साथ रहें। थैंक यू। मैंने आपको बताया था कि मेंटेनेंस फेज़ में आप लोगों ने मतलब हम लोग किस तरीके से फुट पाँव को जो है वो मेंटेन रख सकते हैं स्पेसिफिक किस्म के शूज़ के साथ, जिनको डेनिस ब्राउन स्प्लिंट कहा जाता है। ये ख़ास किस्म के शूज़ होते हैं जो कि हमें बाहर ICRC जो है वो प्रोवाइड करती है, और ये शूज़ हमें आते हैं पार्ट्स में। इनको हम स्पेसिफिकली जो है सैम्बल करते हैं और फिर बच्चों को देते हैं। ये बच्चा हमारे पास आया था 2018 में मार्च में, तब ये 6 मंथ का बच्चा था, और आज ये बच्चा माशाल्लाह उस टाइम तो इसने मतलब खड़ा भी नहीं हो सकता, इसके पाँव टेढ़े थे। और हम लोगों ने इसका, जैसे कि मेरे कोलीग ने आपको बताया कि क्यूरेटिव फेज़ में किस तरीके से हम लोगों ने इसको प्लास्टर किए, पाँव ठीक कर दिए, लेकिन अब हम लोगों ने DBS से इसको मेंटेन कैसे करना है ये अब मैं आपको इसमें बताती हूँ। जैसे कि आप ये शूज़ देख रहे हैं, ठीक है, इस शूज़ को हमने स्पेसिफिकली एक एंगल जो है उस दिए हुए हैं। मैं ये शूज़ निकाल के उबासी हुई तो दिखाती हूँ। इसमें हम लोग मैक्सिमम 60 टू 70 अबडक्शन में जो है इसको एंगल देते हैं, ताकि जो हम लोगों ने इसमें फुट को पोजीशन दी हुई है वो मेंटेन कर सके। ठीक है जी, इसमें डिफरेंट एंगल्स होते हैं जिसके मुताबिक हम लोग जो है वो ठीक करते हैं। बट इट डिपेंड कि ये बायलैटरल पेशेंट है कि यूनी पेशेंट है, मतलब दोनों पाँव हैं या एक पाँव है। अगर बायलैटरल है तो हम लोग को मतलब दोनों पाँव को 60 टू 70 एंगल से इसको सेट करना होगा। और अगर ये यूनिलैटरल यानी एक पाँव है तो डिपेंड ऑन फुट विच साइड, राइट साइड या लेफ्ट साइड, तो उसके मुताबिक हमें इसको एडजस्ट करना पड़ता है। अब जैसे कि ये बच्चा है तो ये हमारे पास बायलैटरल है, यानी इसके दोनों पाँव जो थे वो इफेक्टिव थे। अब अगर इसको मैं चेक करूं, हम लोग फॉलो अप में करते क्या हैं, हम लोग चेक करते हैं कि बच्चे का फुट किस तरह है। अब ये देख रहे हैं आप, माशाल्लाह मैं अगर इसको देख रही हूँ तो ये बिल्कुल ठीक है, मतलब इन्होंने सही मेंटेन रखा हुआ है, ये प्रॉपर शूज़ यूज़ कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को बड़ा क्लियर बताऊं कि देखें, शूज़ ही हर चीज़ नहीं होती है। इसमें यह है कि आपको बच्चों को एक्सरसाइजेस ज़रूर करवाने होते हैं। एक्सरसाइजेस का क्या तरीका होता है कि हम लोग फुट को इस अंदाज़ में होल्ड करके इसको स्ट्रेचिंग हमें देनी पड़ती है ताकि इसका फुट जो है वो मेंटेन हो। इस तरीके से स्ट्रेच करके फिर इसको थोड़ा सा डॉसिफेक्शन में दे के 10 सेकेंड के लिए होल्ड करना पड़ता है। 10 सेकेंड के लिए होल्ड करके फिर आपने इसको छोड़ना है, और ये 10 रिपीटिशन से हमने ये एक्सरसाइजेस करवानी है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं मोस्टली अपने अटेंडेंट्स को इस चीज़ पे बड़ा स्ट्रिक्ट होती हूँ कि वो इस चीज़ का ख्याल इसलिए करें। अगर वो थोड़ी सी भी बेहतियाती करेंगे और वो समझते हैं कि अगर शूज़ ही हर चीज़ है तो ये उनकी गलत फहमी है। नहीं, आपको एक्सरसाइजेस भी ज़रूर करनी है ताकि मसल्स को जो है वो स्ट्रेचिंग एटलीस्ट मिले। तो ये एक्सरसाइजेस एक किस्म की ख़ास एक्सरसाइजेज जो कि हम लोग अटेंडेंट को मस्ट गाइड करते हैं कि ये करें। तरीका क्या आता है, शूज़ का क्या है, देखें बच्चा छोटी एज में आएगा जितना, उसी के मुताबिक हम DBS का जो है वो यूज़ बताते हैं। नॉर्मली ये होता है 24 आवर्स बाय 23, लाइक एवरी 3 आवर्स बाद आप लोगों ने 10 मिनट्स के लिए बच्चे का शूज़ जो है वो रिमूव करना होता है, और आफ्टर दैट दोबारा आप लोगों ने 10 मिनट बाद आप लोगों ने इसको एक्सरसाइजेस देना, और उसके बाद दोबारा उसको इस पोजीशन में फिटिंग करना, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी। इस अंदाज में इसकी वो करना है। लाइक ये एक्सरसाइजेस हो गई 10 रिपीटिशन से मैंने ये करके उसके बाद
नी को फ्लेक्स करके हील का टच होना ज़रूरी है। और अगर आप देख रहे हैं तो ये यहाँ पे होल बने हैं, ये होल इस वजह से बनाया गया है ताकि हमें पता लगे कि नीचे जो है हील टच हो रहा है या नहीं। जब आपके बच्चे का पाँव ठीक होता है और नीचे जो है वो हील टच हो रहा है तो ये इसका मतलब ये है कि ये पाँव ठीक है, मतलब इसमें कोई मसला नहीं आया। ठीक है जी, इस चीज़ को करना ज़रूरी है। अब इस बच्चे को जो मैंने चेक किया और इसकी असेसमेंट मैंने की फॉलो अप में, तो ये बच्चा माशाल्लाह नॉर्मल हो चुका है। दूसरी बात मैं ये ज़रूर अटेंडेंट से कहती हूँ, फॉलो अप हमारे इसमें बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, क्योंकि अगर हम फॉलो अप नहीं करेंगे तो पेशेंट का जो वो है रिकरेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमेशा अटेंडेंट को ये क्लेरिफाई ज़रूर किया करें कि वो शूज़ जो है वो फॉलो अप अपना ज़रूरी रखें, ये ना समझे कि पाँव जो है ख़राब ठीक हो गए तो बस छोड़ दें। दूसरी बात ये भी है कि बच्चे को जब हम लोग शूज़ दे देते हैं, ग्रोइंग एज में होता है, फॉलो अप इसलिए भी होता है कि बच्चे का शूज़ जो है वो हम रिप्लेस कर सकें वक्त के साथ साथ। अब इस बच्चे को आप देख रहे हैं, इसका फुट जो है, पाँव जो है वो शूज़ के बिल्कुल ठीक है, मतलब ये इसकी फ़िटिंग सही है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो मैं इस बच्चे को 2 मंथ्स के लिए और फॉलो अप पे रखूँगी। ये ट्रीटमेंट फॉलो अप की ये 4 साल तक ज़रूरी है। दूसरी बात, हमेशा ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए विदाउट सॉक्स पहनाया है, देखें ये सब हो चुका है और ये इसका हील भी नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या, इसका मतलब ये है कि ये DBS की फ़िटिंग, इस शूज़ की फ़िटिंग बिल्कुल प्रॉपर हो चुकी है। अब इस पेशेंट को मैं फॉलो अप पे रखूँगी और इसको मैं वक्त के साथ साथ चेक करूँगी। और एक और बात, बच्चा जब 3 ईयर्स का हो जाए और बच्चा जो है वो वॉक करना शुरू कर दे तो हम ऐसे दाता सुवाचवी दीता सही तरीका से रखा। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो बच्चा हमारे पास 3 ईयर्स से ज़्यादा हो जाए, वो बच्चा जो कि मतलब उसने वॉक प्रॉपर स्टार्ट कर लिया है, तो उन बच्चों को हम लोग इस शूज़ में बाउंड नहीं कर सकते। तो उसका तरीका क्या है कि हम हमारे साथ डिपार्टमेंट जो है, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक डिपार्टमेंट जो है, हम स्पेसिफिक किस्म के शूज़ जो हैं वो देते हैं एंकल फुट ऑर्थोसिस। जिस बात मैं आपको बताती चलूँ कि जो बच्चे हमारे पास फॉलो अप पे आते हैं, जैसे कि ये बच्चा है, अब ये तकरीबन 2.5 ईयर्स का है। ठीक है, इस बच्चे की वॉक स्टार्ट हो चुकी है, ये बच्चा फिर रहा है, मुझे इसका फुट भी ठीक लग रहा है, तो इस बच्चे को हम लोग DBS के साथ ऐसे बाउंड नहीं कर सकते। लेकिन हम इसके लिए क्या करेंगे, DBS तो ये यूज़ करेगा लेकिन एज अ नाइट स्प्रिंट। लेकिन स्पेसिफिकली इसके लिए जो फिरने के लिए, ड्यूरिंग इसकी वॉक के लिए, इसको हम ख़ास किस्म के AFOs, एंकल फुट ऑर्थोसिस कहा जाता है, जिसको वो ब्रेसिस जो हैं वो हम इसको प्रोवाइड करेंगे ताकि एटलीस्ट इसकी जो वॉक की जो वो लिमिटेशन है वो स्टॉप ना हो, वो फिरे, वॉक करे, अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारे। ठीक है जो, और ये जो शूज़ हैं ये रात को ज़रूर करें, ये 4 ईयर तक ज़रूरी होता है। साजिदुल हक नौखार है। یاره جی زه خو چې د ماشوم خو ته ګورم نو تقریبا بالکل صحیح روان دی او زمونږ په چارجز بیخي نه دي راغلي. دا زمونږ ماشوم تقریبا جولای کې پیدا شوی او بیا تقریبا تر مارچ پورې ما علاج کولو نو په باندې ما خرچه هم ډېره راغلې وه، خو لکه نه زه مطمئن نه وم. بیا ما دغه رنګ یو کس راته خبره وکړه وایي هلته لاړ شئ، نو بیا زه دلته راغلم. نو ټوټل زما په خیال هغه ټایم زمونږ 120 روپۍ چارجز راغلي وو او هغې نه بعد بیا ټل ناو زمونږ علاج فری آف کاسټ روان دی او الحمدلله ماشوم پرې مو ډېر صحیح شوې. او زه نورو خلکو ته هم دا وایم که فرض کړو د چا داسې مسله وي نو هغه دې دلته راشي، دلته یې رابطه وکړي او انشاءالله تاسو ته به ډېره فایده میلاویږي.